अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो में हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों से 5 ऐसे स्टेप मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप करेंगे तो उसके आप छोटे छोटे से पाई से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो कि आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ आके अगर स्टक हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों का अगर आप वॉलेट के अंदर ऑलरेडी इस वक्त मौजूद है, वॉलेट का एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन आपको फ्रेज की का नहीं पता आपकी पास की क्या है। अगर आप वो निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। पाई को सेंड और रिसीव कैसे करना है, इसके अलावा पाई की कुछ सेटिंग होती है जिसमें आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस सामने शो ना हो। अक्सर लोगों का पाई का जो बैलेंस है वो शो हो रहा होता है। अगर आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म की सेटिंग है, 5 ऐसी सेटिंग जो आपके लिए काफी ज्यादा कारआमद होने वाली है, वो आपको बताऊंगा। फिर इसके अलावा प्राइस के हवाले से कुछ चीज डिस्कस करूंगा। अगर चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी सेटिंग वाली स्क्रीन पे चलने से पहले आप लोगों को प्राइस के हवाले से थोड़ा सा बताऊं। देखिए फ्रेंड, जो मेरे चैनल पे शुरू से हैं उन लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि जब पाई का प्राइस एक अच्छी हाइप पे गया था 20 तारीख के बाद, जब इसने $3 को टच करा, तो मैंने अपनी वीडियोस में 12 ये बात कही थी कि ये पाई को खरीदने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर आपने पाई फ्री में माइन किया था या आप लोगों ने अगर नियरेस्ट जब आपको पता चला था कि पाई जो है लिस्ट होने जा रहा है ओकेक्स पे, बाकी एक्सचेंजेस पे, तो अगर आपने इसकी बाइंग की थी P2P के जरिए, किसी से आपने खरीद लिया था किसी भी जराए से, तो फिर उसको इस वक्त $3 पे सेल करने का टाइम था। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने सेल किया था, उनके लिए इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि वो पाई की प्राइस को देखते हुए दोबारा से डीसीए कर सकते हैं। डीसीए का मेरा मकसद जो है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको अभी 90-80 सेंट पर पाई मिल जाता है, तो अगर आपके पास $100 की इन्वेस्टमेंट है तो आपने थोड़ा सा इस पे बाय करना है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो थोड़ी बाइंग आपने वहां करनी है और आपका एक एवरेज अच्छा बन जाएगा। उसके बाद बाइनेंस की लिस्टिंग आए, बाइबिट की, अभी बहुत सारी एक्सचेंजेस की लिस्टिंग जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है। जब ये सारी एक्सचेंजेस की लिस्टिंग आएगी तो आपके पास एक बहुत जबरदस्त चांस होगा जिसमें आप मल्टीपल एक्सेस में प्रॉफिट कर सकते हैं। किसी भी कॉइन का जो प्राइस है वो एकदम से ऊपर नहीं जाता, उसमें टाइम लगता है। और पाए जिसने इतनी बड़ी सप्लाई के साथ इतना बड़ा, आज तक का जहां तक मैंने जो प्रोजेक्ट ज्वाइन किए, माइनिंग का सबसे बड़ा रिवॉर्ड मैंने देखा जो कि पाए ने दिया है। हम लोगों ने ऑलरेडी विटनेस किया कि एक चीज जो आप लोगों ने फ्री में माइन की थी 2019 से अब तक, वो आप लोगों ने जाके देखा कि कहां तक उसका प्राइस टच करा और लोगों ने कितनी जबरदस्त किस्म की इसमें से गेन की। अभी जब इसका इकोसिस्टम आएगा, चीजें लाइव होंगी, तो आपको मजीद बहुत जबरदस्त किस्म की जंप इसमें नजर आएंगी। तो अगर तो आप पाई को $3 पे सेल कर चुके थे तो उसी प्रॉफिट से अब आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं पार्शली। अगर तो आपने सेल नहीं किया था, आप मिस कर गए थे या आपकी सप्लाई जो है अनलॉक नहीं हुई थी, तो हर चीज अच्छे के लिए होती है, आप टेंशन ना लें। हो सकता है आपकी सप्लाई उस वक्त अनलॉक हो जब आपको एक अच्छा प्राइस मिल रहा हो। अभी भी 50, 60, 70 सेंट पे लोग निकल गए और यकीनी तौर पे जब आगे जाके प्राइस एक जबरदस्त मूवमेंट देगी तो वो पछताएंगे कि हमने इतने सस्ते में पाई को क्यों सेल कर दिया था। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होनी है। अभी प्राइस का एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम इसका बनने वाला है, उसके लिए आप टेंशन ना लें, लेकिन आप अपनी जो बाकी चीजें उनको पूरा करें। और जब इसके प्राइस में एक अच्छी हाइप बनेगी तो यकीनी तौर पर इससे लाजमी फायदा उठाएगा, क्योंकि 2019 से आप काम कर रहे थे। मेरे कमेंट में बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म के जो है प्रॉब्लम बताते हैं। मेरी कोशिश ये होती है, ऑलरेडी मैं चैनल पे वीडियोस बना के केवाईसी से रिलेटेड इशू, फिर आपका 9th स्टेप पे मैंने अक्सर लोगों को बताया था कि वहां से आप जाके अपनी ईमेल अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा अब आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी वेरीफाई करने का ऑप्शन आ गया है। तो पाए खुद भी चाह रहा है कि जल्द से जल्द केवाईसी हो जाए। अभी चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ और आपको 5 सेटिंग बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। 5 सेटिंग जो मैंने आपको बतानी थी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं, उनमें नंबर 1 पे अगर मैं आ जाऊँ तो आपको मैं बताता हूँ। 3 डॉट पे यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पाई ब्राउज़र पे क्लिक करें। सबसे पहले हम वॉलेट में जाएंगे। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि अगर वो वॉलेट के अंदर हैं फिंगर लगा के या फेस वेरिफिकेशन से, तो वो वॉलेट के अंदर आ तो चुके हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी पास की क्या है। तो पास की अगर उनके पास नहीं लिखी हुई थी या ऐसा कोई भी अगर इशू था, तो सबसे पहले आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके फेस वेरिफिकेशन या फिंगर वेरिफिकेशन या फेस की को यहाँ पे मैनुअली लिख के वॉलेट में इंटर हो जाएं। वॉलेट में इंटर होने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास देखें यहाँ पे राइट साइड पे, अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखें फ्रेंड, यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे देखें, ये सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है सेटिंग के अंदर, शो माई पास फ्रेज। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सिंपल सा ये तरीक़ेकार है। अभी मैं क्लिक करूँगा तो ज़ाहिर है मेरी यहाँ पे ये पास की जो है दिख जाएगी, तो मैं इसको शो नहीं कर रहा। अदरवाइज़ आप जस्ट यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आपकी
स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपको आपकी जो पास की है वो दिख जाएगी। सिंपल सा ये तरीक़ेकार है, यहाँ पे आप इजीली जाके देख सकते हैं कि आपका जो है पास की क्या है। अब ये उस सूरत में आपके लिए यूजेबल है जब आप पाई के वॉलेट में ऑलरेडी आ चुके हैं किसी तरीके से, लेकिन आपने अपनी जाके वहाँ पे कहीं लिखी नहीं थी, तो आप उसको लिख लें। मैं आपको 12 अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, कभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वीडियो नहीं बनानी है, अपने आप को व्हाट्सअप ना भेजें। सबसे बेहतरीन और सबसे सेफ साइड है कि आप इसको लिख के रख लें। थोड़ा टाइम लगेगा, और लिखने के अंदर भी लाजमी तौर पे लिखने के बाद एक दफ़ा से दोबारा से इसमें इंटर भी होकर देखें कि आपने जो लिखा है कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर लोगों के पास ये होता है कि कहीं ना कहीं एक आध वर्ड में वो गलती कर जाते हैं, और अगर वो गलती कर गए और उसको ना उन्होंने पकड़ा तो फिर ये है कि उनके साथ सारा उनको लॉस हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। पहली सेटिंग तो ये आ गई। दूसरी सेटिंग मैं आपको बताऊँ, अगर मैं यहाँ वॉलेट के अंदर आता हूँ दोबारा से, तो ये भी एक चीज़ है कि अक्सर लोग चाहते हैं कि उनका जो बैलेंस है वो आगे शो ना हो। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है, यहाँ अवेलेबल बैलेंस में मेरे स्टार आ रहे हैं, और ऊपर मेरा जो वॉलेट एड्रेस है उसके नीचे भी आप देख रहे हैं इस तरीके से स्टार आ रहे हैं। यहाँ सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा था हाइड बैलेंस, ये मैंने देखें यहाँ से इसको जाके मैंने डिसेबल कर दिया है। ये मैं आपको यहाँ से इस तरह दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने आ रहा है, इसको आप जाके इस तरीके से डिसेबल कर देंगे। मैंने इसको यहाँ पे हाइड बैलेंस को डिसेबल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं बैक आऊँगा तो यहाँ पे मुझे मेरा जो बैलेंस है वो शो हो जाएगा। आपके सामने देखें यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे मेरा बैलेंस शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको हाइड करना, मैं सिंपली सेटिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा हाइड बैलेंस। यहाँ मैंने इसको जो है इनेबल किया। अब मैं बैक आऊँगा तो देखें मेरी सेटिंग के अंदर जाके स्टार बने हुए आ गए, और मैं नहीं चाहता, बहुत सारी डिफरेंट किस्म की वजह होती है कि लोग नहीं चाहते कि उनका बैलेंस शो हो, तो वो इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि उनका बैलेंस शो नहीं होगा। सेटिंग नंबर 2 हो गई। सेटिंग नंबर 3 अगर आपको बताऊं तो देखें आपके पास जब पाए माइग्रेशन हो जाती है तो 14 डेज़ का इसमें जो है टाइम होता है। उसके बाद आपको जाके यहाँ मैनुअली अपनी लॉक की सेटिंग को करना होता है, जिससे आपके कॉइन जो है वो अनलॉक हो जाते हैं। मैं यहाँ माइग्रेशन पे क्लिक करूँगा। अगर मेरे पास कोई सेटिंग आ रही होगी तो यहाँ पे आ रही होगी, अदरवाइज मेरा लॉकअप है, जैसे मेरा एक लॉकअप लगा हुआ है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आपके सामने देखें 150 प्लस मेरे टोकन आने हैं जो कि मेरे लॉक हैं 19/1/2023 से। अगर मैं इसको अनलॉक करना चाहूँ तो देखें जहाँ पे ये ताला बना हुआ आ रहा है, मैं आपको दिखाऊँ, ये आपके सामने ये देखें, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अक्सर लोग वो सामने पढ़ के ही समझ जाते हैं कि शायद हमारा पाए अनलॉक हो गया, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। आपका जो लॉक पाए है, अगर जैसे कि मेरा 19/1/2023 को था तो मैंने उसमें जितनी भी लॉकअप सेटिंग में जाके लॉक किया था उतने टाइम के लिए वो लॉक है। अब मेरा ये लॉक है 15/11/2025 3:04। तो 15 तारीख 11वें महीने को मेरा ये अनलॉक होगा, तो मेरा 150 टोकन जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जहाँ पे रिलीज़ होने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा मूव का। इस मूव पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो ये पाई होगा ये आपका अनलॉक होके ये आ जाएगा आपका अवेलेबल बैलेंस के अंदर, और आपका पाई ये अनलॉक हो जाएगा, और सिंपली आप यहाँ से भी इसको सेल कर सकते हैं, जो भी आप इसमें करना चाहें कर सकते हैं। ये हो गई सेटिंग नंबर 3। अब मैं आपको लेकर आता हूँ सेटिंग नंबर 4 पे। अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि उनका जो पुराना वॉलेट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, उनका वो वॉलेट किसी भी तरीके से हैक हुआ है किसी एडवर्टाइज पे क्लिक करने की वजह से, या उन्होंने पिक्चर ले ली थी। पिक्चर लेने में होता ये है कि देखें, जब आपको मैंने जैसे कि बार बार मना करा है कि पिक्चर कभी भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना। उसका रीज़न ये है, जब आप कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो कि एडिटिंग से रिलेटेड होती है, अक्सर अच्छी एप्लीकेशन होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं एप्लीकेशन जो बहुत ही सस्ती होती हैं, फ्री होती हैं, उसमें कैपकट भी है, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन है। जब आप उसका एक्सेस करते हैं तो वो आप लोगों से कैमरा एक्सेस मांगता है। कैमरा एक्सेस, गैलरी एक्सेस वो उस सूरत में मांगता है क्योंकि उसको ज़ाहिर है आपकी एडिटिंग के लिए आपका देखना होता है कि आपकी गैलरी में किस तरह की पिक्चर है। वो पिक्चर आप अपलोड भी करते हैं तो आपको परमिशन चाहिए होती है। जब आप वो परमिशन देते हैं, इट्स मीन्स कि आप इस बात की परमिशन भी देते हैं कि आपके पास पाए वॉलेट हो, चाहे आपका मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट की जो भी की आपके पास लिखी हुई हो, आप उसका भी उसको एक्सेस दे देते हैं। इस चीज़ को समझिएगा, इसीलिए बार बार कहता हूँ स्क्रीनशॉट ना लें। अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है, आपका वॉलेट हैक हो चुका है, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा लॉस योर पास फ्रेज, यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट। आप यहाँ पे न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा होगा जनरेट न्यू वॉलेट, ऑलरेडी क्रिएट वॉलेट। तो अगर ऑलरेडी क्रिएटेड वॉलेट होगा तो उस पर क्लिक करूँगा, अदरवाइज तो जनरेट न्यू वॉलेट पे क्लिक करूँगा, मेरा नया वॉलेट बन जाएगा। लेकिन नया वॉलेट बनाने के बाद लाजमी तौर पर फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप बैक आएँ, यहाँ से आप बैक आ जाते हैं मेन पाई की ऐप में। मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ पे मेन चेकलिस्ट पे आप आएंगे
तो आपको ये लाजमी करना पड़ेगा। नया वॉलेट अगर आप कर लेते हैं तो उसको बाइंड भी करना पड़ेगा। अब जैसे मेरा ये वॉलेट यहाँ बाइंड है, अगर आपने नया वॉलेट बना लिया, आप यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब आप वो की यहाँ देंगे जो आपने नया वॉलेट बनाया है, उसकी पास की यहाँ डालेंगे, कन्फर्म योर वॉलेट करेंगे। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो अब से पाई ये समझेगा कि ठीक है, इनके साथ जो भी स्कैम या जो भी हुआ था, इन्होंने नया वॉलेट कनेक्ट कर दिया। अब ये 14 दिन का टाइम लेगा, मुझसे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलेगा, और फिर यहाँ पे मेरा जो पाई का वॉलेट है, स्टेप नंबर 3 बताया, यहाँ पे ही मेरा बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस आ रहा है आपके सामने Y2ZY, लास्ट वाले में देखेंगे तो भी यही आ रहा होगा और मेरे वॉलेट में भी ये आ रहा होगा। ये तीनों जगह पे जब मैच, अब आपका जो पाई है नया वाला वो यहीं पर आएगा। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। ये मैंने आपको 4 ऐसी सेटिंग बता दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कारआमद आपको होने वाली हैं। 5वां मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, जो कि आपकी स्टेप नंबर 9 से होगी, जो कि मैंने बताया है अपनी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, कि आपने सेकंड माइग्रेशन के लिए ये स्टेप करना लाजमी है। कुछ लोगों का ऑटो पे आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली। मेरा भी फर्स्ट डे आया था, फिर ये गायब हो गया था, नेक्स्ट डे ये खुद ही आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेप नंबर 9 पे, अभी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। अदरवाइज जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता तो मुझसे ये कहता है अपने ईमेल एड्रेस को कंफर्म करें। अगर मेरा ईमेल एड्रेस वही था तो मैं उसको कंफर्म करूँगा, वरना यहाँ पे नया ईमेल बाइंड करूँगा। इसके बाद फेस वेरिफिकेशन दूंगा ताकि उसको ये लगे कि हाँ मैं ही इसको अपडेट कर रहा हूँ। फेस वेरिफिकेशन दे दिया, बस ये मेरा स्टेप पूरा हो गया। ये 5 ऐसी सेटिंग हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि अपना सर्कल अपडेट करना है, छठी टिप एक आपको साथ साथ देता चलता हूँ कि वो लाजमी तौर पे कर लें। पाई ब्राउज़र में जाएँ, ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ रहे होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको प्रोफाइल का आ रहा होगा, प्रोफाइल पे जाएँ। प्रोफाइल पे जाने के बाद अपने सिक्योरिटी सर्कल के अंदर कम से कम एटलीस्ट 5 लोग ऐड कर लें लाजमी। जैसे मैं यहाँ 3 पे क्लिक करता हूँ, व्यू पे, यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है। तो ये आपके सामने बीबी के नाम से एक है, एक अमजद नवाज़ है, और एक और अहमद के नाम से, अहमद रज़ा। इन तीनों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आप इसको अगर करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ बैक आइए, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मेरा नाम, जो कि है मेरी यूज़र आईडी शहज़ीद तारिक 15। ये आप लिख के सर्च कराएंगे तो ये सामने मेरी आईडी आ जाएगी। यहाँ पे आप जाके मुझे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ऑप्शन आ रहा होगा, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। इसी तरीके से नेटवर्क सर्कल को बढ़ा के आप कम से कम एटलीस्ट इसको 5 लोगों को तो ऐड करें इसमें लाजमी तौर पे। तो उससे आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा होने वाला है। आपकी KYC अगर स्टक है या आपकी पाई की जो माइनिंग है उसका रेट भी आपका बूस्ट हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।